तो ठंड की सुबह शुरू हो गई थी और यहाँ पर मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय। अपने लिए क्या, बच्चों के लिए भी मैंने बना दी थी, क्योंकि ये सेकेंड वाली चाय मैं बना रही हूँ। तो बच्चे भी उठ गए थे तो मैंने अपने लिए और बच्चों दोनों के लिए चाय बना दी। और बच्चों को मैं बाहर दे के आती हूँ, बच्चे सोफ़े पर बैठ जाते हैं। मैंने उनको मोजा टोपा सब कुछ पहना कर रेडी कर दिया था। तो सर्दियों में तो जल्दी उठना, काम करना अभी बहुत ही एक चुनौती भरा काम है, लेकिन क्या करो, काम तो करने ही पड़ते। मुझे पहले पता नहीं था कि आज रविवार है, मैं समझी आज शनिवार है तो काम जल्दी जल्दी ही करती हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि आज बच्चों की छुट्टी है और आज रविवार है। तो यहाँ पर मैं मेथी साफ करके मेथी की सब्ज़ी बनाती हूँ। सिंपल से, आज तो रविवार ही था तो मेथी की सब्ज़ी और रोटी बनाती हूँ। नहाना मेरा हो गया है, सवेरे सवेरे ही मैं नहा ली थी आज, क्योंकि शादी से आए हैं तो वहाँ पर ठीक से नहा नहीं पाए थे, क्योंकि भीड़ बहुत थी, लेडीज़ वगैरह सब कुछ थे वहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने आज बाल भी धो लिए हैं सवेरे सवेरे। बाल मैं अच्छा, हाँ तो गनू आपको हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत दिनों बाद आप दिव्य से मिले होंगे। दिव्य बोल रहा है कि मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ, क्योंकि 4 दिन हो गए थे उनको शादी में। तो दिव्य यहाँ पर था अकेला, अपने भाई को भी मिस कर रहा था। तो फ्रेंड, सुबह का टाइम हो गया, लगभग बज गए थे 8। ये देखिए, और शादी में बहुत ही ऐसा लग रहा था अनकंफर्टेबल, पर क्या करूँ, शादी में सब लोग थे, बहुत ही अच्छा तो लगा, लेकिन शेड्यूल बिगड़ गया था नहाने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का। तो यहाँ मैं 5 बजे उठ के नहा भी लेती हूँ। सारा काम मेरा हो चुका है, सब्जी मैंने काट के रख दी, आटा भी लगा दिया है। आटा लगाया नहीं, चार के रख दिया है, ये देखिए। तो अभी मैं जाऊँगी मंदिर, और मंदिर जाने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। ये देखिए, दोनों कर रहे हैं मस्ती। तो नहा लिया है, स्किन बहुत ही डल हो गई थी मेकअप कर कर के, पता नहीं क्या क्या लगाया है। तो होठ भी मेरे फटने लगे हैं अभी। तो केवल अभी मैंने कोकोनट ऑयल लगाया है, कोई भी कुछ भी नहीं लगाया है। तो 2-3 दिनों से अब केवल कोकोनट ऑयल ही लगाएंगे तो स्किन थोड़ी ठीक हो जाएगी। कान भी बहुत एयरिंग्स बड़े बड़े पहन के भी कान भी दर्द करने लगे थे, मैंने कुछ नहीं पहना अभी। कान 2-3 दिन इनको भी रिलैक्स करने देंगे, और बाल को भी अच्छे धोए। 4 दिन तक मैंने बाल नहीं धुले थे, क्योंकि शादी में क्या धुलना, बाल खुले ही रखे थे, तो सीरम वगैरह लगा के उनको सेट कर रखे थे। तो फ्रेंड, मिलते हैं अपने दिन के काम में, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ मंदिर वगैरह जाकर छोटे मोटे सभी काम निपटा कर मैं यहाँ पर बना लेती हूँ सब्जी। बच्चे खेल ही रहे थे, उनका होमवर्क अभी बाकी है, लेकिन आज दिन को छुट्टी है तो वो दिन को ही करेंगे, क्योंकि उनको पता लग गया है कि आज छुट्टी है, तो फिर वो नहीं करेंगे। तो छत पे ही रहेंगे, दिन भर काम करेंगे छत पर बच्चों को भी। और उन्होंने जिद कर रखी है कि पतंग की, आसपास वाले बच्चों को उन्होंने पतंग लाते हुए देख लिया तो उनको भी पतंग चाहिए। तो यहाँ पर मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो फिर गैस पर ठंड लगती है, तो चूल्हे पर दोनों काम हो जाते हैं। ठंड भी दूर चली जाती है और खाना भी बन जाता है। ये भी नहा वहा कर सब कुछ आ गए, मंदिर जाकर भी आ गए, और यहाँ पर आकर अपने हाथ सेक रहे हैं, और हम दोनों बातें भी करते जा रहे थे, और मैं खाना भी बना रही थी, आटा भी लगा लेती हूँ। तो सब्जी बनती है इतने में मैं आटा लगा कर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को भी बुला रही थी, दिव्य और दीप को। वो बाहर ही बैठकर मस्ती कर रहे थे कि यहाँ कर चूल्हे के पास बैठ जाते हैं ना तो ठंडी लगता है, क्योंकि आग जलती रहती है। उन दोनों को मैं बहुत बुलाती हूँ, यहाँ पर कुछ भी बिछा कर बैठाती हूँ तो यहाँ बैठते ही नहीं है। वो बैठते भी हैं तो फिर आग से खेलेंगे, इधर से कुछ लिया इधर से कुछ लिया, जलने का डर रहता है। और ये देखो क्या कर रहे हैं, अपने हाथ गर्म करके अपने पीठ के लगा रहे हैं। पीठ इनकी ठंडी हो गई है ना, तो सब कुछ जिसको भी मतलब ठंड लगती है ज़्यादा वो यहीं आके बैठता है। पर यहाँ स्पेस ही बहुत ही कम है। ये दीप को आ गया, मैं उससे बोला कि यहाँ बैठो, पर नहीं बैठेगा, क्योंकि बाहर जाकर दोनों मस्ती कर रहे थे। जैसे किसी काम में लगे रहो ना तो इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा फ्री बैठ जाओ तो ठंड लगने लगती है, क्योंकि काम करते करते ठंड तो भाग ही जाती है। और बच्चों को ठंड महसूस नहीं होती, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं भाग दौड़ में।
तो उनको इतनी ठंड नहीं लगती। तो मेरा यहाँ पर खाना बन गया था, दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पर। तो यहाँ दीप है जो खाना खाने के लिए आता है, मैं इसको खाना भी रखती हूँ। अब दीप को लग गई है भूख तो दिव्य भी आएगा, दोनों एक दूसरे को देखकर ही खाना खाते हैं। तो यहाँ दीप ने अपनी रोटी ले ली, लेकिन सब्जी मैं रखूँगी क्योंकि बच्चे सब्जी नहीं ले सकते हैं, वो नीचे ढोर देते हैं या फिर गिरा देते हैं। तो फिर क्या है, मैंने अभी सफाई की हुई है तो मैं रखूँगी इसके लिए सब्जी, और थोड़ी सी नमकीन भी रख दूँगी। तो बच्चे बाहर यहाँ गैलरी में बहुत ही अच्छी धूप आ गई तो वहाँ बैठकर दोनों खाना खाएंगे। तो इधर मैं सफाई भी करती जा रही हूँ, टिफ़िन वगैरह की धूल, क्योंकि 4 दिन हो गए मेरे हिसाब से सफाई नहीं हुई है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक घर मेरे हिसाब से सेट ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ आज किचन भी सेट करूँगी, बाहर हॉल भी सेट करूँगी, मंदिर वाला कमरा, सब कुछ आज अच्छे से मैं सेट करके फिर झाड़ू पोछे लगाऊंगी। तो उधर सारे टिफ़िन मैंने साफ़ कर दिए अच्छे से, और इधर फिर यहाँ पर सिंक और ये हमारी किचन टॉप दोनों को अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। यहाँ मैंने इंडक्शन को भी साफ़ किया क्योंकि मम्मी जी अकेले वो घर का भी काम करते हैं, फिर खेत का, और बच्चों को देखना उनसे इतना हो नहीं पाता है। तो वो अपने हिसाब से जितना करते हैं वही ठीक है, वो जितना कर लेते हैं। मैं कहीं 2-4 दिन रह तो सकती हूँ, तो वो उनके हिसाब से जितना बन पाता है उतना करते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं अच्छे से सिंक को साफ़ करूँगी। बहुत दिन हो गए थे सिंक को साफ़ किए भी, क्योंकि 4 दिन मैंने नहीं किया और मम्मी से इतना बनता नहीं है। तो अभी लगभग 10:30 का टाइम हो चुका है और बच्चे खेल रहे हैं, और सभी लोग खाना खाकर खेत पर जा चुके हैं। दोनों भाई गए खेत पर, मम्मी जी भी और पापा जी सभी, और केवल बच्चे और मैं ही रहती हूँ घर पर। किचन में मैं झाड़ू लगा कर आ गई थी बाहर। अब यहाँ पर जो गैलरी में है ना, यहाँ पर कांच वगैरह पड़े हैं, तेल, कंघी, शैम्पू वगैरह सब कुछ यहीं मिलता है। नहाने के बाद हाँ यहीं आकर तैयार होते हैं। मैं तो नहीं, मैं तो अपने कमरे में होती हूँ। मैंने पूरे घर में पोछे लगा दिए हैं, झाड़ू वाड़ू भी लगा दिया। आज बच्चों की छुट्टी है, संडे है, तो मैं आज कुएं पर नहीं जाती हूँ, घर पर ही रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे देवर और ये इन बच्चों के पापा दोनों खेत पर गए हैं सिंचाई के लिए, और मम्मी जी भी खेत पे गए। आज मजदूर आने वाले होते तो निदाई का काम चल रहा है। और मैं पूरे घर की अभी डस्टिंग की है, पोछे लगाए, झाड़ू लगाए, और बस बच्चे गए हैं शॉप पर पतंग लेने के लिए। जिद कर रहे हैं कि आज पतंग उड़ाना उनको, आज छुट्टी है। तो बस मैं छत पे ही कपड़े धोऊंगी क्योंकि ठंड है, और मशीन यहाँ नीचे पड़ी है तो बहुत ही ठंड। मेरे हाथ ऐसे हो गए पोछे लगाने में कि बिल्कुल भी हाथ काम नहीं कर रहे हैं। तो पहले चाय पियेंगे, खाना सबने खा लिया है, चाय पीने के बाद मैं अब कपड़े धोऊंगी, और बच्चे भी छत पे खेलते रहेंगे साथ साथ में। मशीन यहाँ पड़ी है इस बाथरूम में, पर क्या होता है कि मशीन यहाँ छाँव में पड़ी और ठंड बहुत लग रही है, और सारे कपड़े ऐसे ही हैं, केवल वॉश पानी में निकालने हैं। ईजी शैम्पू मिला ही नहीं यहाँ गांव में, तो बस इनको ऐसे ही शर्फ़ वाले पानी में निकाल दूँगी। हेवी साड़ी है, इनको केवल ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि ख़राब हो जाएगी, और ईजी शैम्पू यहाँ गाँव में मिलते ही नहीं है। तो बस मैं वेट कर रही हूँ दोनों बच्चों का, वो आ जाए, उसके बाद उनको मैं लेकर ऊपर जाऊँ। इतने में चाय बना दूँगी। ये पड़ी साड़ी और वहाँ पर भी पड़े कपड़े, कुछ ऊपर भी पड़े हैं, और ये पोछे वाला पानी अभी ढोल के फिर ऊपर जाएंगे। तो आज दिन बचेगा तो फिर लहसुन साफ़ करेंगे। मम्मी जी बोल के गए हैं कि अगर टाइम बचे तो फिर लहसुन साफ़ करूँगी मैं, लेकिन अभी बच्चों को नहलाऊँगी, कपड़े वगैरह धोऊँगी, इतने में ही लगभग 2 बज जाएंगे मुझे। ठंड है तो ठंड से मैं बोल भी नहीं पा रही, उतनी ठंड लग रही है। मैंने क्यों स्वेटर वगैरह नहीं पहना है, और ऊपर से नीचे तक पोछे लगाए, मेरे हाथों से ही लगाए, मोप का सहारा नहीं लिया आज, क्योंकि मोप से मुझे पोछा लगाना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तो लगता है पर उससे मुझे ऐसा लगता है कि क्लीनिंग अच्छी नहीं होती है, तो फिर मैं हाथों से ही पोछा लगाती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अभी छत पे आपसे चाय पीने के बाद। तो हम चाय पी कर आ जाते हैं, और बच्चे भी पतंग नीचे से लेकर आते हैं। एक शॉप पर नहीं मिली तो ये दूसरी शॉप पर जाते हैं, और फिर यहाँ सारे कपड़े मैं ऊपर लाती हूँ पहले, और साथ में ये चेयर भी नीचे से ही लाती हूँ, क्योंकि कपड़े धुल कर इस पर रख देंगे। सारे पानी जब उसका निकल जाए कपड़ों का, उसके बाद हम उनको तार पे सुखाएंगे। नहीं तो एकदम पानी वाले कपड़े तार पे सुखा देंगे तो रस्सी और तार जो है वो टूट ही जाएगा। इसलिए मैं कुर्सी लाकर कुर्सी को भी अच्छे से धोती हूँ पहले,
और बच्चे दोनों अपनी अपनी पतंग के लिए, इनकी पतंग मैंने तैयार की, धागा वगैरह बांधा और इन दोनों को दे दिया। अब यहाँ ये पतंग उड़ाते जाएंगे तो मेरी निगाह में भी रहेंगे कि हाँ वो गैलरी साइड नहीं जा रहे हैं। और उनके अकेले नहीं छोड़ती मैं ऊपर, क्योंकि ये दोनों दौड़ते दौड़ते पता नहीं चलता इनको, और गैलरी के पास पहुँच जाते हैं। और हमारी गैलरी बहुत छोटी है, बच्चे गिर भी सकते हैं। तो यहाँ ये दीप है और जो अपने पतंग के साथ खेल रहा है, और दिव्य भी यहीं है पर दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं किधर है। और यहाँ में पहले सारी साड़ियाँ जो होती है हेवी साड़ियाँ, उनको एक जो सबसे ज़्यादा हेवी थी उसको तो मैंने सर्फ वाले पानी में भी नहीं भिगोया है, केवल ऐसे ही डाल दिया है कि थोड़ी उसकी मिट्टी निकल जाए। इजी शैम्पू का बोला था कि नहीं मिला तो फिर मैं ऐसे ही धो लेती हूँ सारी साड़ियाँ। सबसे पहले साड़ियाँ धोकर रख दूँगी। बहुत ही टाइम लग गया था मुझे लगभग साड़ियाँ धोने में, और साड़ियाँ ही नहीं धोनी थी, बच्चों के कपड़े भी थे और इनके भी कपड़े थे, सभी फैमिली मेम्बर के बहुत सारे कपड़े थे। 2 शिफ्ट में धोना पड़ते हैं मुझे, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं बचती। तो पहले साड़ियाँ सूख जाती, उसके बाद फिर मैं और कपड़े धोती हूँ। और ये यहाँ दिव्य को तो अपनी स्वेटर भी नहीं खुलने का मन कर रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही थी ऊपर। फिर मैंने कपड़े वगैरह धो कर वहाँ पर पानी साफ़ किया, और उसके बाद यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर दोनों बच्चों को नहलाया, उनको तैयार किया। मैंने अपनी सवेरे के बाल अभी बांधे हैं, तो यहाँ पर लगा दूँगी झाड़ू। उसके बाद तो झाड़ू तो लग गई, और दोनों बच्चों को भी मैंने नहला दिया। और नहलाते हुए बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं, यूट्यूब इसको परमिशन नहीं देता। एक बार मैंने दोनों बच्चों को नहलाने का वीडियो डाल दिया था, तो वो इनकॉर्पोरेट कंटेंट बता रहा था, तो फिर मैंने उसको डिलीट किया और फिर डाला तो वो अपलोड हो गया था। तो इसीलिए बच्चे को दोनों को नहलाया, फिर इनको मैंने अच्छे से लोशन वगैरह लगा कर दोनों को यहीं धूप में भी सुला देती हूँ मैं, पर ये सोते ही नहीं, फिर पतंग उड़ाने लग जाते हैं। और मेरे भी बाल दिख रहे होंगे आपको, बहुत ही सवेरे से ही बांध रखे हैं। इनमें मैंने कंघी और तेल अभी तक नहीं लगाया। इन दोनों बच्चों को मैंने रेडी करके फिर अपने बाल को अच्छे से तेल लगाया, मालिश की तेलों से, और फिर यहाँ पर मैंने अपने बाल भी बनाए। तो फ्रेंड, वीडियो तो बहुत ही लंबा होता जा रहा है अभी से, और अभी शाम के बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा। एक ऊपर बस फिर कपड़ा उतार ही रह गया। अरे यार पास कर दे। अरे यार छोड़ दे, कपड़ा छोड़। अरे अनिसा आओ के लगाया। अरे कपड़ा छोड़ दे, फेंक मार यार। बे यार छोड़। हां वो आटे 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 खेला अपने तो। आटे करी चलिए तो। अरे करी यार चलिए तो। कदी ना कूदी ही लिया या कदी ना कूदी तो। अरे अब आप ये पड़ जा ना। अब तो नहीं दिया। अरे अडू जान और पड़। बात नहीं कर। तो दिन भर के काम हो गए मेरे, और लगभग बज गए 4:30, और मैं अभी तैयार होके आई हूँ। हम आज खाना खाने जा रहे हैं, मतलब गांव में शादी है तो वहाँ पर फुल फैमिली के लिए नहीं होता था कि आवाज़ मत करो यार।